देखो देखो बच्चे, टॉपिक है ये 1.3 ऐड हुआ है, मैं ये करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। टू प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल, ये एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स में कहते हैं ना याद नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे याद करना है, रटना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो कैसे, क्यों, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अभी लर्न भी हो जाएगा साथ साथ। देखो कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है। बेटा मुंह बंद, ध्यान इधर। तो प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, देख बेटा कोई तो चलता हो। तो प्रूव दैट √3 इज इरेशनल तो कैसे करेंगे, सुनो सुनो ध्यान इधर, कोई दे दो उसको पेन। चल रहा है ये वाला, ये चल रहा है, ठीक है। चलो सुनो। तो टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल तो इसको कैसे करेंगे। एक मेथड होता है बच्चे, उसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक मैथ्स में मेथड होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये रैशनल है। हमें इसे क्या प्रूव करना है, इररेशनल। हम इसे मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, उल्टा मान के चलना है, ठीक है। फिर ऐसा एक स्टेप आएगा कि हम अपनी बात को ही जो हम मान के चले हैं उसे गलत प्रूफ कर देंगे। हम क्या मान के चले थे, ये रैशनल है, फिर हम बीच में इसे करते हम उसी बात को इस गलत प्रूफ कर देंगे कि नहीं, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इररेशनल है। तो ये इररेशनल हम इसे अल्टीमेटली प्रूफ कर देंगे। पहले हम मान के चलेंगे रैशनल है, फिर हम अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर देंगे, उसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। हम इसे बोलेंगे, तब वो कैसे करेंगे, सुनो। ऐसे मानेंगे कि लेट √3 इज अ रैशनल। पहले मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल है। अब क्योंकि ये रैशनल है तो उसको मान लेना। रैशनल कैसा होता है भाई, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है ना, p/q होता है या a/b होता है। इसको हम क्या लिख देंगे, ये a/b है, या p/q भी लिख सकते हो, है ना। तो भाई इसको हमने √3 को मान लिया a/b। अब यहां लिख देना वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो, कैंसिल होके आगे में, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, उन्हें को प्राइम कहते हैं। ये लिख देना, ठीक है। रैशनल अगर होगा तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया, काट पीट के ये आ गया। तो हम इसको मान लेना a/b, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, √3 के पास b ले आना, यहाँ पे क्या बच गया, a। फिर स्क्वायरिंग करना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग कर दिया तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3, और b का भी स्क्वायर होगा ना, इधर क्या बचा, a स्क्वायर। ये बात समझ में आई। दोनों का स्क्वायर करा, √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि भाई अगर आपसे कोई कहता है कि जो अपना 30 है, 30 को 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10, 300 आ गया तो 3 इंटू 100। तो अगर 300 को हम 3 इंटू समथिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब वो 3 से कटेगा ना, वो 3 के टेबल में आ रहा है, तभी तो 3 इंटू समथिंग आ रहा है उसमें, है ना। तो अगर कोई किसी के फैक्टर में वो नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो उससे डिविजिबल है ना, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक नंबर है x स्क्वायर, मुझे वो नंबर नहीं पता, वो x स्क्वायर है 5 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब वो 5 से कट रहा होगा, तभी तो उसके फैक्टर में 5 आ रहा है। तो मतलब x स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा है, हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि x स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है। तो अब आप जरा देखना, यहाँ a स्क्वायर बराबर है 3 इंटू समथिंग, मतलब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना, तभी उसके फैक्टर में 3 आ रहा है और कुछ और आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ये जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2-3 लाइनें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, फिर बोलना क्योंकि a स्क्वायर बराबर है 3 इंटू समथिंग, यानी a स्क्वायर 3 के टेबल में आ रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब एक थ्योरम कहती है कि अगर मैं आपसे कहता हूं 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 2 से कटता है, 36 2 से कटता है। थ्योरम कहती है अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से कटता है,
तो पावर हटा के भी कटेगा, कट रहा है नहीं कट रहा? 6 भी तो 2 से कटेगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर सोचो, कोई भी नंबर का स्क्वायर। अब मैं कहूं 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 2 से कटता है, पावर हटा के भी 2 से कटेगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो पावर हटाने के बाद भी वो उस प्राइम नंबर से कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाने के बाद भी वो उस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो विच इंप्लाइज, पावर हटाने के बाद यानी ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे वो थ्योरम लिखनी है। तो बेटा उसी को तो कहते हैं पावर। पावर 6 का स्क्वायर 3 से कटता है, पावर हटा दिया तो भी 3 से कटेगा। इसको मत देखो कि हटाएगी नंबर है, ये अलग है, ये अलग है ना। किसी का अगर स्क्वायर उस नंबर से कटता है तो पावर हटाने के बाद भी वो नंबर उस नंबर से कटेगा। समझ में आया? तो 6 का स्क्वायर 3 से कटता है तो 6 भी 3 से कटेगा। अगर ए स्क्वायर 3 से कटता है तो ए भी 3 से कटेगा, ये बता रहा था मैं। समझ में आया? तो ए भी 3 से कटेगा, है ना। तो यहाँ थ्योरम में लिखना है, यहाँ रीजन लिखना है कि इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई समथिंग, डिविजिबल बाई n लिख देना, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। अगर किसी का स्क्वायर उस नंबर से कट रहा है तो स्क्वायर हटा के भी उस नंबर से कटेगा, वो थ्योरम कहती है। यहाँ थ्योरम का ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। कई बार बच्चे लिख देते हैं थ्योरम, ये थ्योरम है बुक में, थ्योरम 1.3 है शायद, बुक में लिखा हुआ है बाई थ्योरम 1.3, बच्चे भी लिख देते हैं बाई थ्योरम 1. गलत है ना, वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, एग्जामिनर को क्या पता कौन सी थ्योरम। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है यहाँ तक? तो अगर ए 3 से कट रहा है तो ऐसे लिख लेना, ए को मान लेना 3 इंटू समथिंग। ए किसके बराबर होगा? 3c। सी क्या है? 3 इंटू समथिंग। ए, अब हमें नहीं पता ना ए क्या नंबर है। जैसे मुझे यहाँ पता था 30 का फैक्टर में 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये 3 से कट रहा था तो 3 इंटू समथिंग। तो अब ए अगर 3 से कट रहा होगा तो वो 3 इंटू समथिंग होगा ना, तो वो ये सी का मतलब कोई भी एक नंबर होगा, हमें नहीं पता क्योंकि इसके फैक्टर तो बना नहीं सकते। तो ऐसे अगर ए 3 से कट रहा है तो उसको मान लेना 3c। अगर क्वेश्चन 2 वाला होता तो 2c मान लेना, क्वेश्चन 5 वाला होता तो ए को क्या मानोगे? 5c। अब इसके बाद 2-3 लाइनें और है, बस ध्यान से सुनना। अब इस ए की वैल्यू ये आपने खुद एज्यूम करना है हर स्टेप में। ए को क्या मानना है? 3c। अगर 5 से डिविजिबल है तो 5c मान लेना। c क्या है? c कोई भी एक नंबर है, c बता देना, c इज अ नेचुरल नंबर, c कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अच्छा आगे, अब a की वैल्यू बेटा फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। a की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a को क्या माना था आपने? 3c। तो a हटाकर डाल देना 3c उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 3b का स्क्वायर। 3c का स्क्वायर क्या हुआ बच्चे? 9c स्क्वायर, है ना। 3 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा बताना स्टेप में? b स्क्वायर बराबर 3 से 9 कट गया, क्या बचा? 3c स्क्वायर। अब यहाँ ठीक है अंदर, b स्क्वायर बराबर आ गया 3 इंटू समथिंग। तो अगर b स्क्वायर की टेबल में 3 आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। b स्क्वायर 3 से कट रहा है, अगर b का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो इससे क्या पता चला कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, भाई यही आखिरी स्टेप है। इसके बाद बस 3-4 लाइनें लिखनी है, खत्म। अब कैसे, अब क्या हुआ आगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि a 3 से कट रहा है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि b भी 3 से कट रहा है। तो आप लिखोगे सो बोथ a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर। दोनों 3 से कट रहे हैं ना, तो यानी दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन है? 3। हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 3, सो दे कैन नॉट बी को प्राइम, दे कैन नॉट बी को प्राइम। जब उनमें कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम नहीं हो सकते, जब वो को प्राइम नहीं हो सकते तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो देयरफॉर √3 इज नॉट अ रैशनल, इज नॉट अ रैशनल, सो √3 इज इररेशनल। यही है इसका मेथड। अजीब सा मेथड है ना, थोड़ा डिफरेंट सा मेथड, लेकिन ऐसा भी होता है मैथ्स में, अजीब सा भी होता है कुछ कुछ। समझ में आया तुम्हें ये? तो क्या करना है एक बार जल्दी से फिर से, पहले हमने मानना है कि ये रैशनल है,
बाद में हमने उसी अपनी बात को गलत प्रूफ कर देना है। कैसे गलत? क्योंकि अगर वो रैशनल होगा तो वो फ्रैक्शन में होगा, और वो फ्रैक्शन में होगा तो वो को प्राइम होना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ए और बी में। फिर हम इसको इधर ले गए, स्क्वायरिंग करा, स्क्वायरिंग करके ऐसा आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, तो मतलब ए स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो अगर कोई इसका स्क्वायर 3 से कटेगा तो ए भी 3 से कटेगा, तो अगर ए 3 से कटेगा तो ए को क्या मान लेना है? 3c, फिर ए को उठा के यहाँ डाल देना 3c, फिर सॉल्व करके बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 समथिंग, तो लिख देना बी स्क्वायर भी 3 से कट रहा है तो बी भी 3 से कटेगा। तो अब ए और बी दोनों अगर 3 से कट रहे हैं तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, अगर कॉमन फैक्टर है तो यानी कि वो को प्राइम नहीं हो सकते, जब को प्राइम नहीं हो सकते तो √3 ए बाई बी के बराबर नहीं होगा, जब ए बाई बी के बराबर नहीं होगा तो वो रैशनल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? वो इरैशनल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, पॉज कर दे बेटा, इसको कर।